हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। आज अपना भाई पोटेंशियोमीटर खत्म हो चुका था, तो पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशन करने थे। तो दो एप्लीकेशन यहाँ हम लोग लिखने थे पर थंबनेल पे आ नहीं रहे थे। दो एप्लीकेशन करने हैं अपने पास। एप्लीकेशन मेनली दो पूछते हैं, तो एप्लीकेशन है चार। तो आज अपना टारगेट ये है कि आज इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में दो एप्लीकेशन कैसे भी करने हैं। दोनों एप्लीकेशन का नाम हमने लास्ट टाइम करा दिया था, सिखा दिया था। लास्ट टाइम का नाम क्या था, एक बार लिख के दिखा देते हैं कि दोनों एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन ये होता है टू कंपेयर टू ईएमएफ, टू कंपेयर टू ईएमएफ। अब जब कंपेयर टू ईएमएफ की बात कर रहा हूं तो इसके कंपेयर करने के दो मेथड्स हैं, दो मेथड है। फर्स्ट मेथड होती है तुम्हारी कॉम्बिनेशन मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड में दिखा रहा हूं बस, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे पिछली बार वाला कॉम्बिनेशन मेथड। उसके बाद थोड़ा होता है तुम्हारे पास सम एंड डिफरेंस मेथड। ये दोनों मेथड आप लोगों को आज करने हैं। क्या समझे? ये दोनों मेथड आप लोगों को कुछ भी करके करना है। अब देखते हैं, लास्ट टाइम हमने पोटेंशियोमीटर पूरी तरह से खत्म कर दिया था, हमने ट्रिपल स्टार लगाया था। पोटेंशियोमीटर हमने दो तीन बार रिवाइज करा दिया था उसके अंदर ही। आई होप सो सब लोग बच्चे वो वीडियो देख के आए हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन पढ़ना है तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है पता होना चाहिए। तो पोटेंशियोमीटर लास्ट टाइम सिखा दिया था। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर करता है, उसके साथ साथ और सात फायदे भी थे उसका। करंट मेजर करने काम आता है, टू कंपेयर ईएमएफ करने काम आता है, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड निकालने आता है, उसके बाद सेंसिटिविटी निकालने आता है, फिर एरर कहा था, कैलिब्रेशन करने काम आता है। ऐसे बहुत सारे सात एप्लीकेशन लिख के दिए थे वहां पे, वैसे काम आते हैं। तो ये सात बात उनको याद करनी थी। उसका प्रिंसिपल भी याद करा के लिया था। प्रिंसिपल उसका ये था कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इतना ही प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर का। इसको याद करा के लिया था। इसको पढ़ते वक्त बोला गया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या कहा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर बिटवीन टू पॉइंट्स। जितना बड़ा लेंथ होगा उतना मेरा रीडिंग जो आएगा वो एक्यूरेट आएगा। क्या कहा? जितना मेरा लेंथ रहेगा उतना रीडिंग मेरा एक्यूरेट आएगा। लास्ट टाइम मैंने टेक्स्ट बुक ओपन करके दिखा भी दिया था कि जो कभी कभार पोटेंशियोमीटर का मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछता है 3 मार्क्स के लिए, और मेरिट्स डीमेरिट्स एक्सप्लेन कर दिए थे। पूरी बात वही थी, जो हमने दिए वो भी मेरिट्स में डाल दोगे तो भी वही बात होगी, जो बुक में दिया है वही डालोगे वही बात होगी, और कुछ नया नहीं था उसमें। तो हमने पोटेंशियोमीटर पहले ही करा दिया है, तो हो सके तो एक बार वो लेक्चर देख के आना। जो देख चुके हैं उनका वेलकम है। और शुरू करने वाले अपना फर्स्ट टॉपिक, कंपेयर टू ईएमएफ बाय कॉम्बिनेशन मेथड। तो पहले मैंने उस समय पे एक पोटेंशियोमीटर की डायग्राम ड्रॉ की थी, और डायग्राम याद करने के लिए मैंने तरीका सिखाया था। कुछ नहीं करना कहा था, बस एक एफ बनाना है कहा था। डाल देता हूं हेडिंग, तो कंपेयर कंपेयर टू ईएमएफ बाय कॉम्बिनेशन मेथड। चलो, कॉम्बिनेशन मेथड, इसी नाम कतना। चलो, कॉम्बिनेशन मेथड। अब कॉम्बिनेशन मेथड का मतलब कुछ करना नहीं है। तुम्हारे पास दो ईएमएफ रहेंगे, उनको कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब क्या होता है? रेशियो निकालना है। बस रेशियो क्या आ रहा है उतना ही। हर किसी में जब कंपेयर की बात करोगे तो रेशियो ही निकालना होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उतना ही कंपेरिजन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमेशा दिमाग में क्लियर करना कि आप एप्लीकेशन कंपेयर पढ़ रहे हो तो क्या निकालने बोल रहा है वो, E1 बाय E2 निकालने बोल रहा है। इतना ही निकालने बोल रहा है, इसके अलावा कुछ भी निकालने नहीं बोल रहा। और जो हमने मीटर ब्रिज पढ़ा था इसके पहले, थ्योरी जो हमने लिख के दी थी वो थ्योरी टिपिकल यही फॉलो होने वाली है। तुम्हारा मेन प्रॉब्लम थ्योरी में आता है, तो हमने थ्योरी वहां पे जो सीखी थी वही थ्योरी यहाँ लिखने वाले, रिपीटिव। नया कुछ थ्योरी लिखने वाले नहीं है। तो वो थ्योरी भी एक बार, वो भी चाहो तो एक बार लेक्चर देख लो। लेक्चर 3 था वो, मीटर ब्रिज और केल्विन्स मेथड। ठीक है, अब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में कहा था कुछ करना नहीं होता इसमें, बस एक एफ ड्रॉ करना होता है।
जानिए। चलो एफ बन गया। इसके बाद का पर्पस देखो, एफ ड्रॉ करने के बाद मेन काम था, दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ब्लू से दिखाता हूं, ये वाला पॉइंट नाम दिया था ए पॉइंट को नाम दे दिया बी, हो गया। अब ये तुम्हारा मेन पॉइंट है, ये ए से लेकर जो बी की वायर है ना, यही वायर तुम्हारे 10 मीटर की होती है, याद है उस समय कहा था, यही वायर कितनी की होती है, 10 मीटर की होती है। बाकी जो वायर कनेक्ट करते हैं उससे अपना कुछ काम है ही नहीं, जो जॉकी टच करना है वो इसी वायर पे टच करना है, इसके अलावा कहीं टच करना नहीं है। यहाँ देखते हैं, इसके बाद तुम्हारा यहाँ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। देखो एफ दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मैंने सिंपल कहा था एफ बनाना है, और हमने कहा था कि पोटेंशियोमीटर का रीजन ये था कि एक्यूरेट रीडिंग देता है। एक्यूरेट इसलिए कि वोल्ट मीटर अपने से हमेशा तो रीडिंग लेगा, वो अपने ही करंट से, अपने ही घर से करंट लेगा, मेरा ही करंट लेगा, तो मेरे ही करंट से रीडिंग मुझे देगा, तो हमेशा जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेट थोड़ी आएगी, हमेशा कुछ तो कम आएगा। देखो इसके पास खुद की बैटरी है, तो ये मेरा करंट यूज करने वाला नहीं है, तो ये खुद से करंट फ्लो करेगा, खुद से करंट सप्लाई करेगा, उसके बाद रीडिंग जो निकालने के लिए मैं अपनी बैटरी लगाऊंगा। तो ये रहा यार तुम्हारा बैटरी, और वहां पे लिख के दिया था एक हिंट कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट होना चाहिए था, हमेशा पॉजिटिव किससे कनेक्ट करना है, ए से। इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। कुछ भी एप्लीकेशन करना हो पहले ये तो बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना ऑप्शन होने वाला नहीं है। तो यही तुम्हारा होता है पोटेंशियोमीटर। दिखने में ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, मतलब बेंच वगैरह सेटअप करते हैं उसको, मैंने डायग्राम ऐसे इसलिए बनाई कि एफ बनाने के लिए रीजन क्या है कि वो याद हो जाए। तुम लोग को वायर ये मैं पूरा कनेक्शन यहाँ भी कर सकता था, तो मैंने डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ किया है कि वो याद रहे कि एफ बन रही है, और ये टिपिकल चीज है, याद रहेगी। इसके बाद की बात डन है। अब इसके बाद जो भी करना है, कंपेयर ईएमएफ करना है ना, तो जो सर्किट ड्रॉ करोगे ऊपर ड्रॉ करोगे, इसके ऊपर तो अलग कलर से ड्रॉ करते हैं उसको, तो व्हाइट से ही करते हैं, कंफ्यूजन आ जाए बाद में। तो ये आ गया मेरा कनेक्शन ऊपर की तरफ, ये आ गया मेरा फर्स्ट ईएमएफ, ये आ गया मेरा सेकंड ईएमएफ। इसको नाम देता हूँ E1, थोड़ा नीचे लिखता हूँ E1, ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। इसको नाम दे दिया E1 प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये तुम्हारा हो गया E2, और ये आगे जोड़ देते हैं। इन दोनों को सप्लाई देने के लिए की चाहिए ना, दोनों को सप्लाई देने की चाहिए, तो की यहाँ नीचे बनाते हैं। तो की कहाँ बना रहा हूँ, जिंद जानिए, ये आगे तुम्हारी की, इसके नीचे ये फर्स्ट की, के बाद ये सेकेंड की, और एक कॉमन पॉइंट टच कर देता हूँ, थोड़ा की थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा ही बनाता हूँ तुम्हारे लिए। ये आ गई फर्स्ट की, और इसके बाद ये आ गई सेकेंड की। अब की को नाम देते हैं, लग तो रहा है वो आंखें हैं, पर आंखें तो नहीं है भाई, वो की है, और इस की का कॉमन पॉइंट कनेक्ट करते हैं अपने मेन पर्पज से। ये है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, और ये तुम्हारा जॉकी, क्या है ये, जॉकी, ठीक है। इतनी ही डायग्राम है, डायग्राम इतनी ही है। ये जो ऊपर मैंने लगाया है ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, जो नीचे बना है वो होता है प्राइमरी सर्किट। तो इतना डायग्राम में नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, क्या क्या लिखा है करके, क्योंकि मोस्टली तो क्या लिखा है, ये मेन की है तुम्हारी, ये मेन की है, इसको कभी भी ओपन नहीं करना। ओपन का मतलब इन शॉर्ट क्या होता है कि वो जो बीच में डॉट लिखा है ना, डॉट, वो डॉट वहां नहीं रहेगा। अगर डॉट है मतलब क्या कि क्लोज है, क्लोज मतलब सर्किट में करंट फ्लो होने वाला है, करंट फ्लो होने वाला है। उसके बाद ओपन मतलब करंट ही नहीं फ्लो होगा, क्योंकि क्यों ओपन मतलब कुछ भी डॉट नहीं, मतलब क्या करंट फ्लो होगा ही नहीं। अगर यहाँ करंट नहीं रहेगा तो वहां तो कुछ होने वाला ही नहीं है, तो इसको कभी भी हम लोग ओपन नहीं करेंगे, हमेशा क्या रहेगा, क्लोज ही रहेगा। ये बैटरी क्या है, ई, इसको कहा था, नाम दिया था वहां पे, इसको नाम दिया था ड्राइवर सेल। क्या दिया था, ड्राइवर सेल, क्योंकि यही सर्किट में करंट ड्राइव करता है, इसलिए कहा था ड्राइवर सेल। उसके बाद ये E1 EMF है, ये E2 EMF है। करना क्या है, कंपेयर करना है ना, कंपेयर किसको करना है, दोनों कंपेयर ही करना है, एक E1 कंपेयर करना है, दूसरा E2 कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना मुश्किल थोड़ी, दिखाता हूँ कंपेयर करके।
तू है तो ज्यादा गायब हो जाता हमेशा। ये आ गया और एक ये K1 और ये K2 दोनों फिलहाल के लिए क्लोज रखा है सेटअप। डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लो, डायग्राम इतनी है, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। डायग्राम इतनी है। अब काम क्या है देखो, पहले तो कुछ नहीं करेंगे पर देखेंगे करना क्या है। देखो टारगेट क्या देखते हैं बाद में, थ्योरी वगैरह मैं लिख के दिखा दूंगा, थ्योरी वगैरह 2-3 बार रिपीट कर देंगे, कोई याद करने की जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम लोग को डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम बनाना मुश्किल है, कुछ नहीं करना है, ऊपर बॉक्स बनाना है, एक बैटरी यहाँ पे एक बैटरी नीचे, एक ऊपर बनाना है, दोनों की कंबाइन लगा देना है। अगर यहाँ लगाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ कंबाइन लगाओगे तो भी एक ही बात है, फर्क नहीं है। अब देखो 2 की है तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, अगर वर्किंग सुनना है पहले तो वर्किंग की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कर लो कि 2 की है तो पहले दोनों की को ओपन करने वाले नहीं है, दोनों की को क्लोज भी नहीं करेंगे, पहले K1 की क्लोज रखेंगे, K1 की क्लोज रखेंगे, K1 की क्लोज रखेंगे, K2 ओपन करेंगे और करंट को स्टार्ट कर देंगे, करंट फ्लो करना। से करंट स्टार्ट होगा, जॉकी को लेंगे अलग अलग पॉइंट पे A से लेके B तक टच करेंगे, टच करेंगे। हम लोग क्या ढूंढते हैं बेसिकली, क्या ढूंढते हैं हम लोग कैलकुलेटर टच करते करते, ढूंढते हैं नल डिफ्लेक्शन, कहा था जीरो डिफ्लेक्शन। अब मैं करूंगा K1 की क्लोज कहा, K2 ओपन कहा, जैसे K1 की क्लोज बोल रहा हूं तो ये K1 की क्लोज मतलब उसमें डॉट रहेगा, इसका डॉट गायब रहेगा, समझे, इसका डॉट गायब रहेगा तो यहां डॉट तुम्हारा नहीं रहेगा। K2 की क्या ओपन है ना, तो K1 की क्लोज, K2 इज ओपन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट। अब बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर ए बी एट पॉइंट, एक नया पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर रीडिंग क्या आएगी जीरो, एट पॉइंट P, बोलता हूं पॉइंट क्या है P, एट पॉइंट P गैलोमीटर क्या दिखा रहा है, रीडिंग जीरो दिखा रहा है, जैसे रीडिंग जीरो दिखा है मेरा काम खत्म है, लिख दूंगा देयरफॉर नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैलोमीटर, बैलेंसिंग कंडीशन इज फॉर्म, कहा था ना समय पे भी। अब बैलेंसिंग कंडीशन वर्ड यहां तुम लोग को अजीब लग सकता है तो कोई लिखना है यहाँ पे, लिखो यहाँ पे क्या लिखना, एट पॉइंट P गैलोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, खत्म है यहाँ पे। उसके बाद लिखना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर एपी, निकालना वही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर एपी। अब जैसे देखो K1 की क्लोज रखोगे तो E2 में तो करंट नहीं आ रहा है, अब सिर्फ इसमें आने वाला है, हाँ है ना। और क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एपी के अक्रॉस, तो जब एपी के अक्रॉस निकालूंगा पोटेंशियल डिफरेंस तो सिर्फ और सिर्फ E2 में तो करंट आएगा नहीं, किसमें आया, E1 में, तो लगाओ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। अब यहां तो V नहीं है, यहां क्या है, E1 है, हाँ है ना, E1 है। उसके बाद I है, लिख दिया ये I, और रेजिस्टेंस क्या है, पूरा एपी का रेजिस्टेंस ना, तो यहां आएगा आर एपी, आ गया आर एपी, मुश्किल, ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। अब तुम सबको बात पता है कि भाई E1 क्या होता है, ये आई लिख दिया, और आई की वैल्यू पता है रो इंटू एल रहता है। अब रो इंटू एल रहता है पर एपी की लेंथ ढूंढनी पड़ेगी, तो हम लोग एपी की लेंथ को मान लेंगे कि L1 है, क्या मान लेंगे, L1 है, पूरी एपी को लेंथ को मान लेंगे L1 है, कोई दिक्कत नहीं। देखो L1 इसलिए मान रहे हैं कि कोई रेफरेंस है, अब L1 से टिक करने बोलो क्या, टिक लिखा दूंगा यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक L1 है, वो अजीब दिखेगा। देखो यहाँ पे ऐसे में बोलूंगा कि यार यहां से लेके यहां की लेंथ L1 है, तो सांप सीढ़ी खेल रहे हो तुम लोग, सांप सीढ़ी तो खेलना आ रहा है अपने को, तो ऐसा दिखाना नहीं उसको कि कहां तक लेना है, L1 है, डायरेक्ट मान लेना कि L1 है। और कल ही सिखाया था कि ये आई और रो कांस्टेंट था, तो इसकी जगह पे एक नया नाम आया था, चलो नाम बताओ क्या आया था, जल्दी फास्ट बताओ नाम क्या आया था, हाँ कुछ नाम बोल दिया वहां से, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहा था के को, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वहां लिख के दिखा दें के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इक्वेशन 1 आ गया, ऐसे इक्वेशन 1 आ गया। अब सेकेंड काम सिमिलरली, अब क्या था, K1 की क्लोज था, अब करेंगे K2 की क्लोज, K2 हो गया क्लोज, K1 कर देंगे ओपन, K1 हो गया ओपन, K2 क्या हो गया, क्लोज हो गया ना। देखो K2 क्लोज रखा, K1 ओपन रखा, तो लिखो वहां पे K2 की इज क्लोज, K1 इज ओपन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर ए बी। एक नया पॉइंट मिलेगा जहां रीडिंग क्या आएगी, जीरो आएगी, क्या लिखूंगा, देयरफॉर गैलोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, हाँ है ना। अब नया पॉइंट दिखाने के लिए देखो गैलोमीटर में और एक नहीं ले रहा हूं, तुम लोग तुम्हारे पास तो एक ही पेन होता है, तो तुम लोग आराम से दूसरा गैलोमीटर अलग कलर से नहीं बना पाओगे, तो कुछ नहीं करना, डॉटेड लाइन से बनाना, डॉटेड लाइन से बनाना। एक ही गैलोमीटर तुम लोग 2 बार यूज कर रहे हो, 2 गैलोमीटर लगाने वाले नहीं हो, तो मेरे पास तो मार्कर ब्लू वाला कलर है, तो मैं यहां दिखा दूंगा सेकंड पॉइंट कहीं यहां आ रहा है,
मोस्टली सेकंड पॉइंट थोड़ा पास में आता है, यहीं आता है, इसके कंपेयर थोड़ा दूर यहाँ आता है। ये मान लेते हैं ये पॉइंट तुम्हारा है वो पी डैश है, क्या नाम दिया, पी डैश। कोई दिक्कत? अभी ये कब मिला, जब K2 को क्लोज रखा, K1 ओपन रखा तब। अब दिमाग लगाओगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP डैश। उसकी लेंथ बोल दो L2 है, क्योंकि AP की लेंथ L1 मान ली थी, इसकी मान लो L2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP डैश इतना मिलेगा। किसके बराबर रहेगा, EMF के बराबर रहेगा ना। लिखो यहाँ पे इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल। लगा फिर से एक बार ओम्स लॉ, तो क्या होगा, E2 आएगा, इस बार E2 आएगा। अब करंट क्या है, I है ना, रेजिस्टेंस क्या है, RAP डैश, है ना, RAP डैश। लगा दो RAP डैश। अब सुना यहाँ पे फिर से एक बार, E2 की वैल्यू I लिख दिया, RAP डैश की वैल्यू फिर से एक बार रो इंटू L2। कहा था AP डैश की वैल्यू क्या है, L2। हम पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ बता रहा हूं कैसे करना है, पूरा लिख के देंगे फुल फ्लेज में, बस सुन लो एक बार करना कैसे। आ गया L2, I और रो क्या होता है, K होता है, तो लिख दो KL2। अब क्या है, कंपेयर करने का मतलब क्या है, E1 बाई E2 कहा था ना, अब तुम्हारे पास E1 आ गया है, E2 आ गया है, डायरेक्ट लिख दो E1 बाय E2 इक्वल्स टू L1 बाय L2। हो गया, आखिर में आंसर यही तो लाना है। के गया है ना, कांस्टेंट गया, कट गया, रेशियो निकालो ना, के गायब हो जाएगा, के हट गया, क्या बच गया, L1 बाय L2। क्या मुश्किल था इसमें, बस मुश्किल ये है थ्योरी वाला पार्ट तुम्हारे लिए। तो मैंने जो भी बात बताई है वही अपने को बात अभी एक्सप्लेन करनी है। और एक बार, मैंने अब तक कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, बस क्या करने वाले हैं ये दिखाया है, समझे बात। तो बस दिखाया है, अप्रोच दिखाया है कैसे करने वाले हैं। तो यहां पे और एक बार मैं सब कुछ की वगैरह गायब करता हूं ये। दिल जानिए, चलो अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो दिमाग पहले क्लियर रखना, मैं दिखाता हूं थ्योरी कैसे लिखोगे। थ्योरी कुछ नहीं करना होता है, मेरे थ्योरी पे ध्यान से फोकस करना। मैंने क्या कहा था पहले ही कि हमारा पहले एक एक की को क्लोज रखेंगे, दूसरे को ओपन करेंगे। तो स्टार्टिंग क्या कहा था, K1 की इज क्लोज, K2 इज ओपन। लिख दिया थ्योरी में, क्या कहा, K1 की इज क्लोज, K2 इज ओपन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट, करंट सर्किट में फ्लो होना शुरू हो गया। अब जॉकी को टच करना शुरू करोगे, तो यहां होगा बाय टचिंग जॉकी, बाय टचिंग जॉकी, बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर ए बी, ए से लेके बी तक टच करना, बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर ए बी। जो मीटर बीच पढ़े उनको सिखाया गया था, वहां पे लिखा था AC। बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर ए बी एट पॉइंट, एक नया पॉइंट मिलेगा P, क्या नाम दिया इसको, एट पॉइंट P। एट पॉइंट P गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। क्या दिखाता है, नल डिफ्लेक्शन, मतलब इन शॉर्ट जीरो डिफ्लेक्शन। अगर नल वर्ड याद नहीं रह रहा तो जीरो लिखोगे तो भी एक ही बात है। गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, देयरफॉर नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। इतना काम खत्म है। उसके बाद दिमाग लगाना है, मुझे ए से लेके बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, ए से लेके बी तक का, ए से लेके पी तक का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ध्यान से देखोगे ए से लेके पी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ E1 के बराबर रहेगा। E1 क्यों, बाकी देखो E2 में तो करंट गया ही नहीं, सिर्फ E1 ही रहा ना यहाँ पे। तो लिख दो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP। क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP, उसकी लेंथ कितनी मानी थी हम लोग ने, L1। क्या मानी थी, L1। मैंने स्मॉल L1 लिखा है, अगर अंदर से खुजली हो रही है कैपिटल लिखना है लिख दो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP ऑफ लेंथ L1 आ गया। उसके बाद अब लिख दो ना कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, EMF के बराबर है। तो लिखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP ऑफ लेंथ L1 इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल, इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल। डायरेक्ट वहां लिख देंगे EMF ऑफ सेल। जैसे ही लिख दिया फिर से वही आएगा फॉर्मूला, E1 इज इक्वल्स टू KL1। दिखा दिया कैसे आया था, ये बन गया। सेकेंड केस में K2 इज ओपन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग, देखो यहाँ पे K2 की इज क्लोज, K1 इज ओपन, उल्टा काम करेंगे, पूरा कॉपी होगा। ध्यान सुनो, अभी K2 की इज क्लोज, K1 इज ओपन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर AB, AB ही टच करेंगे। अब एक नया पॉइंट मिलेगा एट पॉइंट P डैश, नया पॉइंट अब मिलेगा एट पॉइंट P डैश, एट पॉइंट P डैश।
एट पॉइंट P डैश गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, स्टाइल में नल डिफ्लेक्शन, देयरफॉर नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकलाना है एपी डैश के अक्रॉस। मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अब एपी डैश के अक्रॉस निकालूंगा तो K2 की क्लोज है और K1 तो ओपन ठहरी अपनी। जब K1 ओपन है, K1 ओपन है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर एपी डैश किसके बराबर रहेगा? E1 के बराबर कि E2 के बराबर? दिमाग लगाओ, डायग्राम में देखो K2 की क्लोज है, K1 ओपन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आएगा? क्लोज मतलब सिर्फ E2 में करंट फ्लो हो रहा है, E1 में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका आएगा? E2 का कि E1 का? ऑफ कोर्स E2 का ना, आवाज तो बोल रहे बच्चे वहां से E2। बढ़िया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर कौन सा? एपी डैश इज इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा? ईएमएफ ऑफ सेल। लिख दिया। लेंथ कितनी है उसकी? L2 मान लो। अब सिम काम E2 इज इक्वल्स टू KL2, डिवाइड कर दोनों को। E1 बाई E2 क्या आएगा? के गया, क्या आएगा? L1 बाई L2। कंपेयर करना था, कंपेयर हो गया। बोलो मुश्किल काम है? बोलो जल्दी बताओ, मुश्किल है? अरे इजी है, हलवा है, बस तुझे याद करना है कि स्टेप वाइज जाना है, मुश्किल नहीं है। अब ध्यान से देखो, आप पूरा थ्योरी लिखते हैं ना, फुल फ्लेश में लिखते हैं। यहाँ देखो अभी सिंपल काम करते हैं, जो भी की मैंने स्टार्टिंग में तुम डायग्राम बनाओगे ना एग्जाम में, जब एग्जाम में थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन आता है, सर की को क्या करें, ओपन दिखा है कि क्लोज दिखा है? मेरी राय ये है कि तुम दोनों की को ना, और ये डॉट जा नहीं रहा है, गया। दोनों की को फिलहाल के लिए तो ओपन दिखाओ। अगर एग्जाम में डायग्राम बनाओगे तो इसे बार बार ओपन क्लोज नहीं करना, दोनों भी क्लोज ही दिखाना, दोनों भी क्लोज ही दिखाना। हमने उसको थ्योरी में एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि कौन सा की क्लोज कब था, कौन सा ओपन था, जरूरत नहीं है उसकी। तो आगे की बात करते हैं। तो मैं डायग्राम को रखता हूँ ऐसे ही, डायग्राम पहले आगे पेज पे कॉपी कर लेता हूँ। थ्योरी आगे आ सकती है ना, थ्योरी आगे पहुंच जाएगी, थ्योरी आगे पहुंचेगी तो तुम लोग कैसे पढ़ोगे फिर? चलो आगे थ्योरी को लिखना, थ्योरी को स्टार्ट करते लिखना, सिस्टमैटिक में लिखते हैं। तो ये डायग्राम के बगल में ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पेज में डायग्राम के बगल में ही लिखेंगे, पर डायग्राम को छोटा कर देंगे। तुम्हारे आंखों के सामने डायग्राम चाहिए तो तुम लोग बच्चे अजीब हो, तो थोड़ी देर बाद भूल जाओगे फिर से कि कहाँ था डायग्राम, कहाँ गई। इसलिए डायग्राम तुम्हारे आंखों के सामने चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब भले ही समझ में आ गया फिर भी मुझे चाहिए। एक आध बच्चा तो ऐसा होगा उसको डाउट रहेगा, तो मैं नहीं चाह रहा कि उसको समझ ना आए, तो डायग्राम तुम्हारे आंखों के सामने चाहिए। इतना पर्पस क्लियर है अपना। इतना ही काम है अपना, और इसको अभी कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी रहेगा, तुम्हारे पास स्टेबिलिटी रहेगी लाइफ में। चलो अब अपने मेन पेज पे आते हैं, थ्योरी स्टार्ट करते हैं। चलो थ्योरी देखो, मैं टिपिकल चीज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। थ्योरी पे ध्यान से तुम लोग खुद फोकस करना। दिख रहा है ये पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, किससे कनेक्ट किया? टर्मिनल ए से। पॉजिटिव किसका है? E1 का। पॉजिटिव किसका है? E2 का। तो यहाँ पे देखो थ्योरी तुम्हारी बन जाएगी। थ्योरी रिपीट करो। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टू EMF E1 एंड E2, दिख रहा है दोनों भी पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट किया? टर्मिनल ए से। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टू EMF कनेक्टेड विद टर्मिनल ए। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टू EMF इज कनेक्टेड विद टर्मिनल ए। उसके बाद नेगेटिव देखो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ टू EMF, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ टू EMF E1 एंड E2 कनेक्टेड विद कीज K1 एंड K2, connected with two keys K1 and K2। और एक बार, negative terminal of two EMF E1 and E2 are connected with two keys K1 and K2। उसके बाद common point between two keys, common point between two keys is connected with galvanometer then jockey। common point of two keys is connected with galvanometer then jockey। उसके बाद between point AB, दिख रहा है A से लेके B में, दिख रहा है ऐसे लेके बी में, बिटवीन पॉइंट ए बी बैटरी की एंड रियोस्टैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या कहा? बिटवीन पॉइंट ए एंड बी बैटरी की एंड रियोस्टैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमने ये सेम थ्योरी वहां लिखी थी, वहां पे भी ऐसे ही था, सीरीज में ही था। सीरीज मतलब सब लाइन में ऐसे सीरीज कहा है उसको, कोई दिक्कत? और एक बार, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टू EMF E1 एंड E2 कनेक्टेड विद टर्मिनल ए। Negative terminal of two EMF E1 and E2 connected with two keys K1 and K2। Common point of two keys connected with galvanometer then jockey।
between point A and B battery key and rheostat are connected in series। खत्म। लिखते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टू EMF, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टू EMF, positive terminal of two EMF E1 and E2 are connected with terminal A। बढ़िया। उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल of two EMF E1 and E2 आर कनेक्टेड विथ, एकदम टिपिकल थ्योरी रखिए, नॉर्मल सी जो आसान रहे याद करने, आर कनेक्टेड विथ टू कीज। देखो ना टू कीज से ही ना, विथ टू कीज K1 एंड K2 हो गया, विथ टू कीज K1 एंड K2। उसके बाद कॉमन पॉइंट दिख रहा है, कॉमन पॉइंट की का, ये देखो कॉमन पॉइंट of two keys K1 and K2 is connected with galvanometer then jockey। उसके बाद जॉकी है ना, तो देन जॉकी। उसके बाद बिटवीन पॉइंट A एंड B, between point A and B बैटरी बोल तो रहे हैं पर समझ आना, बैटरी की बात कर रहे हैं तो EMF ही है, बैटरी की एंड रियोस्टैट, स्टाइल में कहा था ना, रियोस्टैट को स्टाइल में बोलो, रियोस्टैट आर कनेक्टेड इन, बोलो क्या बोलना चाह रहे थे, कनेक्टेड इन सीरीज। ऑफलाइन बच्चों को ये पूरा थ्योरी याद करा के लिया है, तुम लोग को भी याद हो ही जाएगा। स्टार्टिंग में हमने बात कही है, जब भी लेक्चर स्टार्ट होगा बुक पेन तुरंत निकाल के बैठना चाहिए, जब भी देखने बैठो तुरंत निकाल के बैठना चाहिए। जो मैंने थ्योरी 2 बार बोल दी है पहले ही, वो 2 बार बोल दी है, तो ट्राई करो कि बिना देखे लिखने आ रहा है क्या, इतना ही पर्पस है। जैसे बोल रहा हूँ ऐसे करते चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना थ्योरी हो गया। इसके बाद मेन थ्योरी अपने में आते हैं। क्या कहा था, K1 की क्लोज रखेंगे, K2 ओपन करेंगे, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखा है, डायग्राम वहाँ है अपने पास, दिख रहा है, ये वाले की क्लोज करते हैं। ये आ गया तुम्हारा K1 की क्लोज, दिख नहीं रहा होगा फिर भी, K1 की क्लोज समझ आना, यहाँ पे यहाँ देख लो चाहो तो, K1 की क्लोज कर दिया, K1 की क्लोज रखा, K2 की ओपन रखा। देखो थ्योरी सुनो और एक बार सुनो। K1 की इज क्लोज, K2 इज ओपन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट बाय टचिंग जॉकी, दिख रहा है जॉकी जो व्हाइट वाला है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर AB एट पॉइंट P, दिख रहा है P पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या रीडिंग मिली है 0। एट पॉइंट P गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, देयरफॉर नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये बात क्लियर है। उसके बाद की बात यहाँ देखो, अब पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस निकलना किसके अक्रॉस, AP के अक्रॉस निकलना है। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस AP के अक्रॉस निकालोगे तो ध्यान से नोटिस करो ना, किसका पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, E1 या E2 का। जब ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, E1 है या E2 है, चेक करो। जब मैं AP की बात कर रहा हूँ सिर्फ K1 की क्लोज है, K2 तो ओपन है, मतलब K2 ओपन है तो करंट सिर्फ किसमें जाने वाला है, E1 में जाने वाला है ना, तो E1 ही आएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, और तो आने वाला है ही नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल E1, लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल E1, यहाँ तक खत्म। उसके बाद अप्लाई करना है फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR, E1 इज इक्वल्स टू I इंटू RAP, और R की वैल्यू रो इंटू L1 कहा था, क्योंकि AP की वैल्यू हम लोगों ने मान ली कि लेंथ कितनी है L1,
क्या मानी है लेंथ L1, इतना ही पर्पस था। उस पर डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया था, E1 लिखा था और डायरेक्ट लिख दिया था KL1, खत्म। ऐसे करते दूसरा फॉर्मूला बना देंगे। अरे अरे, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। अच्छा है भाई, दुआ चाहिए, मदद भी चाहिए, हटा दे। चलो अभी देखो यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करते हैं। क्या कहा था, K1 की क्लोज, K2 इज ओपन, तो लिख दो K1 की इज क्लोज, K1 की इज क्लोज एंड K2 इज ओपन, K2 इज ओपन, current start flowing in circuit, current start flowing in circuit, सर्किट लिखा है तो लोग पूरा वर्ड लिखना, मैं तो क्या बता, बच्चे अजीब है भाई, मैं पूरा लिखता हूँ, कॉपी करूँगा तो ऐसे ही कॉपी करेंगे। सर्किट, बच्चे अजीब है सच में, पूरा वर्ड लिख दिया सर्किट। K1 की इज क्लोज, K2 इज ओपन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट। अब भी टच करना जॉकी को, तो लिखो यहाँ पे बाय टचिंग जॉकी, बाय टचिंग जॉकी different point of wire, different point of wire AB, AB, AB। बच्चे कंफ्यूजन यहां आते हैं कि AB या AP, तो याद रखना कि तुम लोग AB पे टच कर रहे हो, टच करने के बाद P पॉइंट मिल रहा है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर AB। अब लिखो यहां पे एट पॉइंट P गैल्वेनोमीटर शोज, बताओ क्या दिखेगा, बताओ क्या दिखेगा, गैल्वेनोमीटर शोज। जो बच्चे बिना देखे लिख रहे हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। तो ये हो गया यहां तक। दिल जानिए, इसलिए कर रहा हूं कि एक ही बोर्ड पे एक का मिले जो तो अच्छा होगा, समझने में आसान रहेगा, फोटो निकालने में, स्क्रीनशॉट निकालने में आसान रहेगा। आगे ये हो गया। अब क्या लिखा है, एट पॉइंट P गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, देयरफॉर नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर भी कर सकते हो या EMF भी कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर, खत्म कहानी। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, कहां के अक्रॉस, AP के अक्रॉस। देखो ये A वाला पॉइंट यहां था, AP के अक्रॉस, तो निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP। समझ के दिखा दिया कि ये E1 के बराबर रहेगा, तो लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, तुम्हारी प्रॉब्लम ही है लिखने से पहले नोट्स पूछते हो कहां का है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP इज इक्वल्स टू, चलो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP लिखा, उसकी लेंथ लिख लेते हैं। ऑफ लेंथ लिखता हूं ना, लेंथ कितनी है उसकी, L1 मानी थी ना, ऑफ लेंथ L1। उसके बाद लिखते हैं इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल। चलो ये बात समझ में आ गई। अभी क्या बचा, डायरेक्ट लिख देंगे E1 इक्वल्स टू I इंटू RAP। अब जो लोग ये पहली बार फॉर्मूला दिख रहे हैं रो इंटू L का फॉर्मूला, तो उनके लिए बात यह है कि हमने पहले लेक्चर 0 में करा दिया है, रो इंटू L डिवाइड में A आता है, पर हमने A लास्ट टाइम लिखा इसलिए नहीं था कि एरिया कांस्टेंट है थ्रू आउट। 5 mm का डायमीटर रहेगा तो हमेशा के लिए वायर का डायमीटर 5 mm रहेगा, तो एरिया क्या है, कांस्टेंट थ्रू आउट, तो डिवाइड में एरिया मैंने गायब कर दिया। जैसे अब AP की बात करूंगा,
तो आर ए पी निकालूंगा तो रो तो कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी है, पर जो एल है वो बन जाएगा L1, है ना। तो यहां पुट कर देंगे तो यह आएगा E1 इक्वल्स टू, ये आई आ गया ऐसे ही, और आर एपी जब क्या है रो इंटू L1, तो यह आ गया रो इंटू L1। अब मैंने सिखाया गया था आई और रो कांस्टेंट है, तो उसको रिप्लेस किया गया था हमने नए कांस्टेंट से, उसको नाम दिया था पोटेंशियल ग्रेडियंट के L1। तो लिख के दिखा दो, के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जैसे ही ये हो गया, कुछ तो मिसिंग है इसमें, देखो कुछ तो मिसिंग लग रहा है इसमें, कुछ तो गड़बड़ की है, क्या मिसिंग है बता दो, जरा जरा बताना, चेक करना क्या मिसिंग है इसमें। सिर्फ बॉक्स मिसिंग है, बॉक्स करना जरूरी है भाई बॉक्स मिसिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब डायरेक्ट चार्ज चिपका देंगे, इक्वेशन 1 है, हो गया, कोई दिक्कत, फर्स्ट स्टेप खत्म। अब सेकेंड स्टेप में सिमिलर काम है, तुम लोग अगर मैं ना भी करूं तुम लोग खुद से कर सकते हो। देखो कैसे, क्या अब K1 की क्लोज थी, अब K2 की क्लोज रहेगी और K1 ओपन रहेगी, सेम काम। देखो कैसे, K2 की इज क्लोज, K1 इज ओपन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट, जहां जहां K1 है वहां K2 आएगा, K2 की इज क्लोज, K1 यहां आएगा, ओपन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर, ए बी सेम रहेगा, एट पॉइंट P नहीं रहेगा, पॉइंट क्या रहेगा, P डैश, दिख रहा है P डैश, देखो यहां पे चाहो तो P डैश रहेगा, एट पॉइंट P डैश गैल्वेमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, देयरफॉर नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेमीटर, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP डैश रहेगा, है ना, क्या रहेगा AP डैश, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP डैश। अब इसकी लेंथ हमने मानी थी L2, तो लिख देंगे AP डैश ऑफ लेंथ L2, उसके बाद इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल, सेम रहेगा, सेम बात। अब यहां जहां जहां E1 है वहां क्या आएगा E2, ये आएगा I और ये आएगा R AP डैश, और यहाँ रो इंटू L तो रहेगा ही, रो के जब क्या आएगा L2 आएगा, पुट कर देंगे E2 इक्वल्स टू KL2 मिलेगा। इसलिए मैंने कहा टिपिकल चीज है, एक चीज कर ली आगे वाली चीज हो ही जाएगी। अब मेरे पास ऑप्शन है मैं कॉपी करके दिखा दूं, पर मैं नहीं करना चाह रहा, मैं डायरेक्ट तुझे लिख के दिखाता हूं हर चीज, यहां देखो। उसके बाद K2 कीज क्लोज, मेहनत करने में तैयार हूं, तुम लोग बस तैयार रहना अपने हिसाब से। K2 की इज क्लोज, K1 इज ओपन, तो इस वाले केस में तुम्हारे K2 की क्लोज है ना, तो ये क्लोज है, K1 ओपन है, K2 की इज क्लोज, K1 इज ओपन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग सर्किट, K2 की इज क्लोज, K1 इज ओपन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट। आगे सरकाना मत वीडियो को, देखना इसको, अरे सर्किट लिखा है समझ जाओगे ना, सर्किट लिखा है नहीं भाई, बच्चा अजीब है, बाद में यही कॉपी करेगा भूल जाएगा वो, सर्किट कुछ फर्क पड़ता नहीं वैसे, फिर भी सर्किट। आगे करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट, अब बाय टचिंग जॉकी, अब बच्चे अजीब हैं कि वो स्लाइड करके आगे सरका देंगे, फास्ट सरका देंगे आगे, पर ध्यान से देखो, मैं और एक बार इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारे कान पे पड़े वो बात, इसलिए बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर, डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर, क्या है वायर ए बी, उसके बाद एट पॉइंट कौन सा पॉइंट था, एट पॉइंट P डैश, याद आ रहा है, एट पॉइंट P डैश गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, है ना, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, देयरफॉर सिर्फ फिर से वही काम किया था। ठीक हो गया। अभी क्या लिखना है इसके बाद, एट पॉइंट P डैश गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, देयरफॉर नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, दिखा के रखा है, देयरफॉर नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, हो गया। इसके बाद खत्म कहानी, पूरी तरह कहानी खत्म हो चुका है और कुछ नहीं है, देयरफॉर नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर, अब कौन सी वायर है, AP डैश है ना, अब AP डैश की बात करो तो यहां मुझे लग रहा है साफ साफ कि E2 आएगा, E1 तो नहीं आएगा,
तो लिख दो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across of wire AP dash of length L2, कहा था ना लेंथ L2 लेंगे, is equals to EMF of cell। लिख दिया। अभी क्या बचेगा, E2 बचेगा, लिख दो E2 इक्वल्स टू I इंटू आर ए पी डैश, ये आ गया। फिर से R को लिखो, क्या होता है रो इंटू एल, आर ए पी डैश को ढूंढो, क्या होता है रो इंटू L2, पुट कर दो। तो E2 इक्वल्स टू I रो और ये तुम्हारा L2, आर ए पी डैश पुट करते यहां कर दिया, अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो ये यहां पुट कर दिया, ठीक है। अभी क्या है E2 लिख दिया, अब I और रो की वैल्यू क्या है KL2 है, K है ना सिर्फ, तो लिख दो KL2। कुछ तो मिसिंग है इसमें, कुछ तो रह गया, बताओ क्या रह गया, अरे बताओ क्या रह गया, समझदार हो गया, बॉक्स करना। तो ये आ गया अपना बॉक्स, हो गया। इक्वेशन 2 चिपका दो, इक्वेशन 2 चिपका दो। अभी क्या है यहीं पे कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा है, पर मैं बोलता हूँ यहीं कर लेते हैं, एक ही बोर्ड पे रहेगा, पूरा खत्म हो जाएगा कहानी, तीसरी स्लाइड की जरूरत पड़ेगी नहीं। दिल जानिए, अरे हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, 1/2 करना है। अब देखो इतनी मेहनत करने के बाद 1 2 क्या है, दोनों को करने की जरूरत नहीं, 1 निकाला है, 1 क्या है E1 इक्वल्स टू KL1, 2 क्या है E1 इक्वल E2 इक्वल्स टू KL2, दोनों को डिवाइड करना है बस। तो ये आ गया E1 बाय E2, यहां आ गया KL1 डिवाइडेड बाय KL1 डिवाइडेड बाय KL2, कुछ तो गायब होगा, तो ये K घर पे, ये K घर पे, बच गया क्या E1 बाय E2 इक्वल्स टू L1 बाय L2। अब क्या बच गया इसमें, कुछ तो बाकी है ना, पता ना क्या बाकी है अपना, क्या बाकी पता तो है, बॉक्स करना बाकी है, हो गया। लो भाई, कंपेयर ईएमएफ बाय कॉम्बिनेशन मेथड पूरा हो गया, 3 मार्क्स तुम्हारे। स्टार्टिंग यहां से, ये फर्स्ट स्लाइड, ये सेकेंड, ये थर्ड। मुझे लग रहा है थ्योरी में किसी के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि थ्योरी मैंने 3-4 बार बोल बोल के सिखा दी है, थ्योरी याद हो चुकी है। अगर अभी भी थ्योरी याद नहीं हुई तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है ना, यही थ्योरी वहां भी रिपीटिव रहेगी, थ्योरी ये थ्योरी सेम थ्योरी वहां भी रिपीटिव रहेगी। तो थ्योरी का तो प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगा, बस पूरी थ्योरी याद रहेगी। प्रॉब्लम कहाँ अटकोगे पता है, डायग्राम में, डायग्राम में कंफ्यूजन करोगे, डायग्राम में कैसे बनाना है क्या बनाना है। तो डायग्राम ध्यान से एक बार देख लो, मेरी एडवाइस है, डायग्राम देख लो, डायग्राम बनाना सीख गए तो काम हलवा है, मुश्किल नहीं है। अब ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन खत्म, अपने को सेकंड एप्लीकेशन करना है। अब सेकंड एप्लीकेशन मेरा कुछ ऐसे ही है, अब ये तो मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन कंपेयर हो गया है ईएमएफ का, अब मुझे सेकंड करना है। तो सेकंड में दिमाग कैसे लगाएंगे, डायग्राम सब कुछ यही, अच्छा मैंने कॉपी करके रखा है इस चीज को, देखो। अब ये पूरा पर्पस गायब करता हूँ, पूरा गायब करता हूँ। डन। नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम क्या है, कंपेयर टू ईएमएफ ही रहेगा। तो मेथड का नाम क्या है,
मेथड का नाम क्या है? सम एंड डिफरेंस मेथड, कहा था ना, सम एंड डिफरेंस मेथड। अब इसमें सीन क्या है कि तुम्हारे पास पहले 2 की थे, अब 4 की आएंगे। कितने की आएंगे? 4 की। घबराना नहीं, 4 की आएंगे, वो अरेंज करेंगे उस तरीके से, डायमंड बनाएंगे, डायमंड में उसको अरेंज कर लेंगे। पतंग बनाई थी ना, वही पतंग में उसको अरेंज करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है, इजी रहेगा। तो कंपेयर ईएमएफ बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। उससे पहले मुझे एक कंसेप्ट सिखाना है। यहाँ देखो, ये हो गया। इसमें कॉपी करता हूँ, पहले ऐड करता हूँ ना, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलो ये ऐड को ऐड करता हूँ, एक ही ऐड काफ़ी है। चलो नो, पहले ही मिलेगा। हाँ अभी यहाँ देखो, जब नोट्स मिलेंगे तो सीरीज वाइज मिलेगा ना, इसलिए वो पहले किया। अब मुझे बताओ, अगर ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, तो दोनों को ऐड करने के बाद जो नई बैटरी बनेगी वो कितने वोल्ट की बनेगी? और एक बार, एक 4 वोल्ट की बैटरी है, एक 3 वोल्ट की बैटरी है, अगर दोनों को ऐड करोगे तो कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी? हाँ बच्चे समझदार हैं, 7 वोल्ट की बनेगी। 4 होते 7 ही होता है। देखो ऐड क्यों किया गया, अगर मानता हूं यहां पे ये बैटरी है 4 वोल्ट की और ये बैटरी है 3 वोल्ट की, अब दोनों को ऐड करने बोलता हूं कि जो इक्विवेलेंट बैटरी आएगी, जो टोटल बैटरी दोनों की आएगी वो कितनी आएगी? अब वहां से कुछ समझदार बच्चे बोल देंगे हाँ सर ये 1 वोल्ट आएगी। अब कुछ बच्चे पगला गए, 1 वोल्ट कैसे क्या आ गई? यहाँ देखो, पहले दिख रहा है पहला पॉजिटिव एंड दूसरे पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो बैटरी को ऐड करेंगे, क्या कर देंगे? ऐड। तो ये होगा 4 + 3 7। दिख रहा है यहाँ पे पहला प्लस आ रहा है, दूसरा क्या आ गया? माइनस। तो क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट। तो 1 4 - 3 1 है ना। ये मैंने कुछ नहीं कहा, ये टिपिकल टिपिकल है, दिमाग लगाया बस थोड़ा सा। अगर मैं अभी नंबर गायब कर दूं, मैं इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर दूं, मान लो को चाहिए होगी तो इसको थोड़ा छोटा करके कहीं दिखा के रखता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ ऊपर रखता हूँ, ठीक है, तुम्हारे पास रहेगी सेफ साइड में। अभी मैंने अभी नंबर गायब कर दिया, अब सिंबल डाल दिए हैं, तो ये आ गया तुम्हारा E1 और ये आ गया तुम्हारे पास E2। अब दिमाग लगा के बताओ कि जो टोटल इक्विवेलेंट बैटरी आएगी वो कितना आएगा? बताओ, एक E1 है एक E2 है, दोनों को अगर ऐड करना है पूरी बैटरी कितनी आएगी बताओ। अब जब यहाँ 4 थी, 3 था, कितना किया? 7। चेक करो पहले, प्लस प्लस से कनेक्ट है ना, प्लस प्लस से है तो ये प्लस प्लस से है। अगर प्लस प्लस से तो क्या करोगे? ऐड करते हो, तो लिख दूं यहाँ पे E1 + E2। हाँ है ना, मैंने कुछ नहीं कहा E1 + E2, कुछ गड़बड़ कहा? कुछ भी नहीं, दोनों ऐड ही करेंगे, प्लस प्लस से है तो कर दिया, प्लस के बाद प्लस ही आ रहा है तो क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, ऐड कर दिया। इस ऐड को एक नाम दे रहा हूं, इसको बोलते हैं असिस्ट। असिस्ट, 2 EMF असिस्ट ईच अदर, चलेगा? दोनों असिस्ट हो रहे हैं, असिस्ट मतलब दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, असिस्ट हो रहे हैं। इसके बाद सर्दी कैसे हो गई भाई? यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड। अब ये तुम्हारा E1 है और ये तुम्हारा E2 है। अब बताओ कितना आएगा? समझदार बच्चा कंपेयर करेगा, ऊपर से दिख रहा है प्लस के बाद माइनस दिख रहा है, मतलब इतना क्लियर है कि ऐड नहीं होने वाला है, सब्सट्रैक्ट होने वाला है। 4 - 3 1। ये आने वाला है तुम्हारा बड़ा बैटरी जो बनेगा, ये बनेगा E1 - E2, खत्म। इसको हम लोग बोलते हैं अपोज हो रहा है। क्या हो रहा है? अपोज। इतनी बातें बेसिक्स हैं। अगर डायरेक्ट ऐड हो गया तो बोल दूंगा दोनों ईएमएफ असिस्ट हो रहे हैं, अगर दोनों अपोज कर रहे हैं मतलब दोनों सब्सट्रैक्ट हो गए तो क्या बोल दूंगा? दोनों ईएमएफ अपोज हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी ठीक है, ये हो गया। ये बढ़िया। अब डायग्राम आगे बनानी है, क्योंकि ये तो प्राइमरी सर्किट है, ये तो प्राइमरी है ना, अब तो इसका कुछ काम ही नहीं ना, अब तो नीचे रहेगा थोड़ा सा, ये डायग्राम ऊपर भी आएगी ना, और नीचे सरका दिया इसको, ये क्या है नीचे। अब ऊपर की बात करते हैं। अब देखो, कुछ नहीं कहा था मैंने, क्या कहा था कि इसके बाद ऊपर डायग्राम बनती है, वो डायग्राम बना लेते हैं।
पहले बैटरी लगाना, ये आ गई प्लस, ये आ गया माइनस, बैटरी को नाम दिया E1। थोड़ा E1 नीचे देता हूँ, ऊपर देना खतरा होगा, समझा खतरा क्यों होगा? थोड़ा इसको भी नीचे बनाता हूँ, थोड़ा नीचे बनाता हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा। E1 प्लस माइनस, ये आ गया। इसके बाद ध्यान से देखना, इसके बाद कर सेटअप लगा रहा हूँ की का। सेटअप तुम्हारा देखो कैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये अटकेगा ना बीच में, तो अटकने के लिए यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा एक जंप। जंप का मतलब क्या होता है कि वो दिखाना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पे वायर कोलैप्स नहीं हो रहे हैं, मतलब एक जंप ऐसा आ रहा है तो वायर यहाँ से जा रही है। मतलब कैसा सीन है कि अगर दोनों वायर ऐसे निकलेंगे ऐसे तो चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो करंट पास होगा नहीं, तो इस वायर को ऐसे बना दिया है। अब एक वायर ऐसी हो गई जंप में तो ये वायर चिपकेगी नहीं, इसके अंदर से निकल जाएगी तो क्रॉस नहीं होगा। अगर ये इसके ऊपर से आएगा तो चिपक जाएगा। अब यहाँ खड्डा हो गया ना ऐसे, तो खड्डे में से वायर आराम से निकल जाएगी। तो देखो यहाँ पे इसे जंप करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जंप। अब ये कनेक्ट करते हैं अपने गैल्वेनोमीटर से, और ये आ गया तुम्हारा जॉकी। डायग्राम इतनी है सर। आपने की कहा था बैटरी E1 है, ये बैटरी मान लो E2 है। देखो बस पहले डायग्राम को देख लो। आई एक्सेप्ट दैट डायग्राम थोड़ी अजीब है, पर ध्यान से बस डायग्राम को एक बार देख लो। डायग्राम को बस देख लो, उसके अलावा कुछ करने मत जाओ, बस डायग्राम को देखो। बाकी मैं सिखा दूंगा, बस डायग्राम को देखो। एफ बनाया, फर्स्ट बैटरी E1 बनाई, फिर पतंग बनाया, फिर पतंग को जोड़ दिया, बस इतना ही। एफ बैटरी पतंग जोड़ दो, कोई दिक्कत? अभी क्या है, अभी की कहा था सर, की तो बनाया नहीं, तो की यहाँ हर एक स्पेस में डालेंगे। एक की, दो की, तीन की, चार की। देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायग्राम बहुत ज्यादा अजीब है। डायग्राम बहुत ज्यादा अजीब है। की का नाम देखो कैसे करता हूँ। की का नाम K1, K2, K3, वो K4। जो बच्चे पहले पढ़े हैं उनको वीडियो देख के लग रहा होगा सर इसका नाम भी K4 दोगे, नहीं, वो सिर्फ विटस्टोन में था। विटस्टोन में एक अजीब काम किया था, K1, K2, R1, R2, R3 ने कहा था, R4 कहा था, फिर R3 कहा था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, K1, K2, K3, K4 ऐसे ही। फिलहाल के लिए सारे की क्या है, ओपन ही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, कोई दिक्कत? वहां पे दो की थे तो एक को ओपन रखा है, एक को क्लोज रखा था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ को एक को क्लोज रखेंगे तो ऐसा काम चलने वाला ही नहीं है, तो दोनों क्लोज रखेंगे, दोनों ओपन करेंगे तो काम होता रहेगा। अब हमें चेक करना है कि ये असिस्ट हो रहा है कि अपोज हो रहा है, चेक हम लोग करेंगे, तुम लोग खुद दिमाग लगा के बताना, ठीक है। देखो फर्स्ट कैसे, पहले बोलता हूँ K1 की क्लोज है और K1 और K3 की क्लोज है, K2 और K4 ओपन है। K1 K3 की क्लोज है। अब देखो कहां से काम करता है, K1 एंड K3 की आर क्लोज, K2 एंड K4 की आर ओपन। उसके बाद करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट। अब देखो यहां से बाय टचिंग जॉकी करोगे ना, करने से पहले एक बार ईएमएफ देख लो क्या हो रहा है। अब जब यहां से करंट निकलेगा तो ये प्लस पे आ गया हूं, तो ये प्लस E1 है। अब जैसे ही ये प्लस बैटरी पे टकराया है पहला वाला, अगर दूसरा वाला चला गया प्लस पे तो बोल दूंगा कि दोनों ईएमएफ E1 और ये E2 दोनों ईएमएफ होने वाले हैं ऐड, ये होने वाले हैं असिस्ट। बोलूंगा जब ये प्लस E1 पे आया हूं, प्लस पे आया हूं, अगर मैं वहां पे प्लस पे पहुंच गया तो बोल दो दोनों क्या होने वाले ऐड। देखता हूं क्या होता है, कहां पहुंचने वाला हूं। तो यहां से करंट फ्लो होना शुरू होगा, टकराया प्लस पे, चला गया यहाँ पे। यहाँ दो रास्ते दिख रहे हैं, एक ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है। अब मैं ऊपर जाऊंगा ही नहीं क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर सॉरी ऊपर ही जाऊंगा। ऊपर क्यों जाऊंगा, क्योंकि ऊपर तो की क्लोज है ना, देखो नीचे खड्डा है, इधर खड्डा है, जा ही नहीं पाऊंगा, या तो आऊंगा नहीं। तो कहां गया, K1 के पास गया। अब K1 के पास आने के बाद दो रास्ते यहाँ आने के पास, एक रास्ता यहाँ दिख रहा है, एक रास्ता ऊपर दिख रहा है। अब ये रास्ते में जाने वाला है ही नहीं क्योंकि फिर से खड्डा है, जाऊंगा ऊपर, कहाँ टकराया, प्लस पे। अरे वाह बढ़िया। तो क्या होना, दोनों ईएमएफ होने वाले, दोनों ईएमएफ क्या होंगे, असिस्ट होंगे। तो लिखूंगा यहाँ पे मैं, टू ईएमएफ E1 एंड E2 आर असिस्ट ईच अदर।
इतना काम। अब एक बार चेक भी कर लो कि करंट गैल्वेमीटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से फ्लो करते करते कहां आ गया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहां आ गया। यहां आने के फिर दो रास्ते हैं, एक K4 और K3। K4 में जाऊंगा ही नहीं, खड्डा है, फिर से कहां जाऊंगा, K3 में। K3 आने का फिर दो रास्ते हैं, K2 और इस तरफ। अब K2 में जाऊंगा ही नहीं, खड्डा है, कहां जाऊंगा, एग्जैक्टली गैल्वेमीटर में करंट आ रहा है। तो पूरा सेटअप राइट किया है, हाँ है ना। अभी मुश्किल नहीं है, तो क्या कहा, दोनों EMF क्या होने वाले, ऐड होने वाले ना। तो पूरा EMF क्या आएगा, E1 प्लस E2 आएगा ना, हाँ है ना। E1 प्लस E2 आएगा। उसके बाद देखो दोनों EMF ऐड हो गए, E1 प्लस E2 आ गया, आ गया E1 प्लस E2। होम स्कूल है ना तुम्हारा, फिर से एक बार ये तुम्हारा V बन गया ना, इस बार V इज इक्वल टू IR ही होता है। तो ये तुम्हारा V बन गया और ये तुम्हारा क्या बनेगा, I तो ऐसे ही रहेगा। अब जो पॉइंट नाम देंगे उस पॉइंट को बोलेंगे P ना, याद आ रहा है। देखो टच करते करते गए, एक पॉइंट मिला, पॉइंट क्या मिलेगा, P, जिस पॉइंट पे रीडिंग क्या आएगी, जीरो। गैल्वेमीटर क्या करेगा, रीडिंग जीरो शो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा AP के अक्रॉस, वो क्या आएगा, E1 प्लस E2 आएगा, क्योंकि इस बार एक EMF नहीं दोनों EMF है ना। तो चेक किया कि कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन क्या बन रहा था, ऐड बन रहा था, लिख दिया E1 प्लस E2। और ये आएगा तुम्हारा R और ये आएगा RAP। सेम इसी तरह ये लिख दूंगा I और ये आएगा रो इंटू L1, क्योंकि AP की लेंथ कितनी होती है, L1। तो ये लिख दिया E1 प्लस E2 और यहां आएगा E1 प्लस E2, डायरेक्ट KL1 ना, अभी तो याद होगा KL1, क्या दिक्कत है, लिख दिया KL1, इसको चिपका दिया इक्वेशन 1। क्या कर रहा है इक्वेशन, कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। इसके बाद एक काम खत्म, उसके बाद K2 की इज क्लोज और K1, K2 और K4 क्लोज रखेंगे, K2 K4 को गायब कर देंगे, ऐसे ये दोनों गायब हो जाएंगे। हो जा भाई गायब, हाँ। अब देखो K2 और K4 तुम्हारा क्लोज है, K1 K3 ओपन है। तो लिखेंगे K2 की इज क्लोज, K2 की इज क्लोज, K2 एंड K4 की आर क्लोज, K1 एंड K3 आर ओपन, ठीक है। अभी चेक करो करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है। अब देखो अगर मैं यहां टकराया प्लस से टकरा रहा हूं पहले, अगर वहां टकराया प्लस तो बोल दूंगा फिर से क्या हो रहा है, असिस्ट ही हो रहा है। अब यहां टकराया प्लस, वहां टकराया माइनस, तो क्या बोलूंगा कि यहां होने वाला है अपोज। क्या होने वाला है, अपोज। चेक करते हैं। अब यहां गया, यहां से यहां आया, फिर दो रास्ते हैं, एक K1 वाला है, K4 वाला। अब K1 में जाऊंगा ही नहीं, खड्डा है वहां पे, कहां जाऊंगा, K4 में, क्योंकि यही की तो की क्लोज है। खड्डा यहां आ गया, यहाँ खड्डे में आने के बाद फिर दो रास्ते हैं, एक नीचे वाला दिख रहा है, एक ऊपर वाला दिख रहा है। अब यहाँ जाऊंगा ही नहीं, यहाँ जाना नहीं, देखो यहाँ तक आया ना मैं, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आने का दो रास्ते हैं, एक ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। अब यहाँ जाने वाला हूं ही नहीं, क्योंकि यहाँ खड्डा आ चुका है। कहाँ जाऊंगा, यहाँ से जंप के थ्रू होते होते कहाँ गया, एग्जैक्टली माइनस पे आ रहा हूँ, दिख रहा है माइनस पे आ गया हूँ। तो लिखूंगा यहाँ पे मैं, दोनों EMF क्या होने वाले हैं, अपोज होने वाले हैं। अब चेक कर लो करंट इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके बाद यहां से नीचे आ गया, आने के बाद फिर खड्डा दिख रहा है, नहीं जाऊंगा, K4 K2 में आऊंगा, ये K2 में ट्रैवल करते करते यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद फिर से दिख रहा है खड्डा K3, नहीं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, गैल्वेमीटर में। अरे हलवा था। तो लिखेंगे फिर से एक बार, टच करते करते क्या मिलेगा, एक नया पॉइंट मिलेगा। नया पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, नया पॉइंट याद है ना, P डैश, लिख देंगे हमें, गैल्वेमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट P डैश, गैल्वेमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, देयरफॉर नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेमीटर, बन गया P डैश। अभी क्या है इसके बाद, कुछ भी नहीं इसके बाद। अब क्या है, दोनों EMF देखो अपोज हो गए ना, अपोज क्या होगा फिर, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू I इंटू RAP डैश, सेम वैसे ही। तो ये E1 लिखूंगा माइनस E2 लिखूंगा, I लिखूंगा। अब डायरेक्ट बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्ट लिख दो, पकड़ा है अभी, डायरेक्ट रो L2, हाँ है ना। अब I और रो क्या होता है, डायरेक्ट K होता है, तो ये E1 माइनस E2 इक्वल्स टू K L2। अब K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, दोनों इक्वेशन को मिल गए तुम्हारे पास, दिखा दोनों इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 क्या आएगा, L1 बाय L2, खत्म काम। बोलो हाँ है ना। क्या था, मुश्किल था क्या, अरे हलवा है ये, समझे, मुश्किल तो कुछ नहीं। अब स्टार्ट करते हैं फुल फ्लेज में थ्योरी के साथ। ये तो बस बताया करना कैसे है, स्टार्ट थोड़ी किया, खत्म थोड़ी किया, बस बताया करना कैसे। तो ये भी चीज गायब करते हैं। जिंद जानिए, चलो स्टार्ट करते हैं। ये की वगैरह भी गायब करना पड़ेगा ना फिलहाल के लिए।
इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं आगे, ये कर ली कॉपी और एक बार कर लेता हूँ, काम आ जाएगी। तो थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, पहले ही स्मॉल करना आसान पड़ेगा। ये आया स्मॉल का मेरा चक्कर। बस डन है। ठीक है, हाँ अब यहाँ देखो, हर एक केस में अलग अलग केस पे अलग अलग करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट केस में कर लेते हैं, कुछ नहीं करना था, गैलोमीटर को टच करना शुरू करेंगे, पर लिख देते हैं, थ्योरी स्टार्ट करते हैं, उसका देखते हैं क्या है। अब मैंने कहा था फर्स्ट वाले केस में K1 की क्लोज रखेंगे, K1 और K3 की क्लोज रखेंगे, K2 और K4 ओपन रखेंगे। तो इसके बाद टच करना शुरू करेंगे अलग अलग पॉइंट पे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बीच में लिखते हैं थ्योरी को। देखो स्टार्ट करेंगे, बीच में स्टार्ट करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, स्टार्ट बीच में से करेंगे। अप्रोच एक एक बनती जाएगी। थोड़ा पास करता हूँ इसको, थोड़ा पास करता हूँ, बस एट ये एट थोड़ा लग नहीं रहा। चलो डन है, अभी करते हैं स्टार्ट। अभी K1 की इज क्लोज लिखता हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्टार्ट करता हूँ। डायरेक्ट K1 से शुरू करना, डायरेक्ट मत करना। K1 एंड K3 की आर क्लोज, K2 एंड K4 की आर ओपन। करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट। वही ना, K2 and K1 and K3 की आर क्लोज, K2 and K4 की आर ओपन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर AB। वही है, बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर AB एट पॉइंट P। याद आ रहा है, एट पॉइंट P, at point P galvanometer shows null deflection, therefore no current flowing through galvanometer। potential difference across a wire AP। अब खुद दिमाग लगा के बताना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर AP लिखोगे, उसके पहले एक स्टेप करनी पड़ेगी कि दोनों EMF क्या हो रहे हैं, असिस्ट या अपोज। चेक करो, K1 K3 में सिखाया था क्या होंगे, प्लस टकराएगा ना यहां से, तो यहां से उधर कहां प्लस भी आएगा, तो क्या होगा, असिस्ट होगा। तो लिखते हैं यहां पे, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट बाय टचिंग जॉकी। तो उसके पहले लिख लेते हैं बाय टचिंग जॉकी, इसके पहले लिख लेते हैं टू EMF, कॉम्बिनेशन ऑफ टू EMF, कॉम्बिनेशन ऑफ टू EMF E1 एंड E2। क्या करने वाले, असिस्ट या अपोज, आर असिस्ट ईच अदर, असिस्ट ईच अदर। तो हो गया। अभी आगे, बाय टचिंग जॉकी, बाय टचिंग जॉकी सेम थ्योरी, बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर, डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर क्या है, AB ना, एट पॉइंट, क्या पॉइंट था वो, एट पॉइंट P गैल्वेनोमीटर शोज, एट पॉइंट P, पहला पॉइंट हमेशा P लेंगे, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन। उसके बाद देयरफॉर नो करंट, नो करंट फ्लोइंग थ्रू, बोलते रहो साथ में, बोलते रहो, फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब तो सीन ऐसा है कि भाई बाकी सब भूल जाओगे पर थ्योरी याद रह जाएगी, है ना, बाकी सब भूल जाओगे, थ्योरी याद रह जाएगी। देयरफॉर नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब इसके बाद क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर AP ना, लिखते हैं यहां पे मैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस
across of wire AP, लेंथ लिखो इसकी, AP of length L1, ठीक है। उसके बाद is equals to EMF of cell। अब मुझे यहां पता है कि यहां पे एक सेल नहीं होगा, दोनों होंगे ना ऐड करके। जो ओम्स लॉ बनेगा वो क्या बनेगा, E1 प्लस E2 बनेगा। और ओम्स लॉ क्या होता है, I इंटू आर ना, V ये तुम्हारा है, ये I है और ये R यहां आएगा, तो R की जगह पे AP आएगा। हाँ ना, देखो ना ये वाला पॉइंट था ना, ये पॉइंट P बना था ना, पॉइंट P बना था। तो देखो AP की लेंथ कितनी है, L1 है, तो लिख दिया रेजिस्टेंस RAP। अब सेम उसी तरह ढूंढो यहाँ पे, RAP के लिए निकालना पड़ेगा ना, तो लिखो यहाँ पे R क्या होता है, रो इंटू L होता है। और यहाँ लिख के दिखा दो, RAP क्या होगा फिर, रो इंटू L1 बनेगा। पूरा उठा के पुट कर दो इसके अंदर, तो ये आएगा E1 प्लस E2 इक्वल्स टू क्या आएगा, I, और ये आया रो, और ये तुम्हारा L1। अब I और रो क्या होता है, K होता है, तो लिख दो E1 प्लस E2 इक्वल्स टू क्या होगा, K L1। अगर KL1, अब KL1 आ गया तो कुछ तो मिसिंग है ना इसमें, क्या मिसिंग है, बॉक्स करना मिसिंग है, चिपका दो बॉक्स तुम्हारा, कहा था ना बॉक्स मिसिंग है। अब बॉक्स आ गया, अब इसको बोल दो इक्वेशन 1 है, हाँ है ना। सेकेंड काम शुरू करो, सेकेंड काम क्या है इस बार, अब तुम्हारे पास फर्स्ट केस में K1 और K3 की क्लोज था, अब यहां करेंगे, अब ये दोनों हो जाएंगे ओपन, अब ये दोनों हो जाएंगे क्लोज। अब लिखो यहां पे, देखो ये दोनों हो गए क्लोज, ये दोनों हो गए ओपन, तो लिखो यहां पे K2 एंड K2, देखो यहां पे K2 एंड K4 की, K2 एंड K4 की पूरी थ्योरी सेम रहेगी। देखो यहां पे कैसे, क्या पूरी थ्योरी सेम, K1 एंड K2 K4, यहाँ पे K1 K3, यहां सिर्फ K2 K4 आएगा। अगर नहीं करना है तो यहाँ क्लोज कर दो, यहाँ ओपन कर दो, एक ही बात। करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट, मैंने स्टार्ट वर्ड रिंगना रहेगा क्या, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट, बोलते वक्त बोल रहे हैं पर लिखते नहीं है, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 EMF। अब यहां चेक करो, यहां चेक करो कि तुम्हारा असिस्ट हो रहा है कि अपोज हो रहा है। सिखाया गया था K2 K4 है तो यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से जंप करके यहां आएगा, तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। तो लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 EMF E1 एंड E2 आर अपोज ईच अदर। उसके बाद वही काम, बाय टचिंग जॉकी, जहां लिखा ना असिस्ट वहां बस अपोज आएगा। बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर AB सेम एट पॉइंट P डैश आएगा, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, वो आएगा। फिर नो करंट फ्लोइंग थ्रू, गैल्वेनोमीटर सेम रहेगा। फिर यहां वाले केस में यहां जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर AP डैश बनेगा ऑफ लेंथ L2 इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल, वही रहेगा। यहां सिर्फ क्या आएगा, E1 माइनस E2, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। उसके बाद IR AP डैश क्या आएगा, IR AP डैश, क्योंकि AP नहीं AP डैश है, AP डैश की वैल्यू क्या होगी, रो L1 तो रहता ही है, और यहां आएगा रो L2 आएगा, खत्म। E1 प्लस E2 I रो L2, I रो क्या है, K आएगा, और K L2 बन जाएगा। इक्वेशन क्या होगा, 2 होगा। इतना ही तो है। अब लिखो K2 एंड K4 की आर क्लोज एंड K2 and K4 key are close, K1 and K3, K1 and K3 key are open। अब करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट लिखूं, करंट स्टार्ट, अब स्टार्ट लिखा है, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट, ठीक है, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट, बाकी का नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। सर्किट ये हो गया। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 EMF चेक करो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 EMF, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 EMF आर, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 EMF E1 एंड E2 है ना, वो रहेगा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 EMF E1 एंड E2 आर अपोज ईच अदर, अपोज ही करेगा ना, अपोज ईच अदर।
अपोज ईच अदर, हो गया। उसके बाद बाय टचिंग जॉकी, बाय टचिंग जॉकी, जॉकी थोड़ा हार्ड लग रहा है, समझ नहीं आ रहा हो जॉकी। बाय टचिंग जॉकी, जॉकी पता है ना क्या होता है, जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर ए बी, है ना, ए बी पे टच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब मुझे बताओ कि एक नया पॉइंट क्या मिलेगा, पी डैश मिलेगा ना, तुम्हारा नया पॉइंट क्या होगा, पी डैश होगा। तो ये पकड़ लो तुम्हारा पी डैश वाला पॉइंट, ये तुम्हारा आ गया पी डैश। और इस वाले की में जब डायग्राम बनाओगे एग्जाम में, तो दोनों भी की हमेशा के लिए, सारों चार की है ना तुम्हारे पास, चारों की, चलो मान लो चारों की हमेशा के लिए क्या दिखाना, क्लोज दिखा देना। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने उसको थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया कि क्या करने वाले हम लोग। बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर ए बी, अब नया पॉइंट जो मिलेगा वो पी डैश रहेगा ना, दिखा है ना, नया पॉइंट क्या है, पी डैश है। तो छोटा करता हूँ तुम्हारे लिए, तो बाद में कॉपी करना मुश्किल होगा तुम लोग को। लो, अभी आराम से हलवा हो गया ना। अभी क्या है, अभी यार उतना ऊपर मत जा भाई, कहाँ भाग रहा है ये, बस रुक जा, यही रुक जा, अभी तो कहाँ मत जा। अब फिर से डायग्राम दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था, पी था। सेकेंड वाला पॉइंट क्या था, पी डैश था, उतना ही। अब वही पॉइंट लिखना बाकी है, देखो बाय टचिंग जॉकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वायर ए बी। अब यहाँ बचा है एट पॉइंट पी डैश ही बाकी है ना, एट पॉइंट पी डैश गैल्वेनोमीटर शोज null deflection, therefore top no current flowing through galvanometer, हो गया। therefore no current flowing through galvanometer। इसके बाद की क्या बात है, याद करो इसके बाद क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, किसके अक्रॉस निकालना है, अभी एपी डैश के अक्रॉस तो निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर एपी डैश, लिख लो यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ वायर एपी डैश ऑफ लेंथ कितना होगा, L2 ना, ऑफ लेंथ L2, कोई दिक्कत, लिख दिया ऑफ लेंथ L2। अब किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर एपी डैश ऑफ लेंथ L2, लिख दिया, इज इक्वल्स टू, लिखा था ना, इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल। अरे कुछ नया नहीं किया, अरे देखो शाह तुम लोग को डर लग रहा, देखो वहां पे लिखा है, यहाँ नहीं, इसके पीछे वाले में, ये देखो नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर एपी डैश ऑफ लेंथ L2 लिखा, एपी था यहाँ पे, वहां L2 लिखा, इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल भी लिखा, देखो वही लिखा। अभी क्या ही है, E1 माइनस E2 आएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है, तो यहाँ आएगा I और यहाँ आएगा R AP और ये डैश। अब ये आ गया E1, हो गया बस 5 मिनट बाकी, हो गया E1 माइनस E2, ये आया। अब R के लिए पता ही है क्या होता है, रो इंटू L2 होता है ना, रो इंटू L2 ही होता है। अब जो रो इंटू L2 होगा तो R AP डैश कितना होगा, सॉरी ये I रो इंटू L रहेगा ना,
लिख के दिखा रहा हूं तो रो इंटू एल रहेगा, L2 बाद में डायरेक्ट लिख दिया। वो ये आएगा L और ये आएगा रो इंटू L2 यहाँ पे। अब पुट कर दो, ये आया E1 माइनस E2 इक्वल्स टू I इंटू रो इंटू L2। अब E1 माइनस E2 इक्वल्स टू I और रो क्या होता है K, और ये आया K L2। K का नाम क्या होता है? K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। कुछ लोग ग्रेडियंट बोलते हैं तो मैं ग्रेडियंट ही बोल रहा हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो पहली बार सुन रहे हैं उनको सिखाया था। क्या मिसिंग दिख रहा है इसमें? तो दिख रहा है ना मिसिंग इसमें? क्या दिख रहा है मिसिंग? हाँ भाई समझदार बच्चा हो गया अभी तो। क्या है बॉक्स? तो ये आ गया इक्वेशन 2। अब इसको यहां नहीं करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है देख लो एक बार। इक्वेशन 1 क्या है देख लो। E1 प्लस E2 इक्वल्स टू KL1 और E1 माइनस E2 इक्वल्स टू KL2। तो करना है डिवाइड फिर से एक बार, तो लिखता हूं 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां आएगा E1 प्लस E2 इक्वल्स टू KL1 और यहां डिवाइड बाय E1 माइनस E2 और यहां तुम्हारे पास आएगा डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू, बीच में लिखता हूं, ये बीच में डालता हूं इक्वल्स टू, तो ये आएगा KL2। कुछ तो गायब होगा, चेक कर लो क्या गायब होगा। के घर पे, तो क्या बचेगा? E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इक्वल्स टू L1 बाय L2। सबको लग रहा है कि सर ये आंसर आ गया है, पर बाय द वे बच्चों सुनो, अपने को उसने EMF कंपेयर कहा था, तुमने EMF कंपेयर नहीं किया है। तुमने क्या कंपेयर किया है? दोनों EMF का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कंपेयर किया है। अपने को निकालना क्या होता है? E1 बाय E2 ही निकालना होता है। समझ में आ रहा है? कंपेयर हम लोग को हमेशा E1 बाय E2 ही निकालना होता है। तुमने क्या निकाला है? E1 प्लस E2 निकाला, डिवाइड बाय E1 माइनस E2 निकाला। ये कंपेयर हुआ क्या? कंपेयर थोड़ी हुआ ये। तुमने एडिशन सब्सट्रैक्शन कंपेयर किया है। अपने को क्या चाहिए? E1 बाय E2 चाहिए। तो यहाँ तुम्हारे कहानी में लीड रोल निभाता है बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। कोई दिक्कत नहीं है, 9th 8th में सिखाते थे, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा देता हूँ। नाम पहली बार सुन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। पहले देखते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या बोलता है। पास कि E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2 करना है, पर यहाँ इसके बाद करना ये होता है कि अपने को कंपेयर करना है E1 बाय E2 को, और अपने पास E1 बाय E2 है ही नहीं, तो कैसे करना है? देखो यहाँ पे कंपेयर क्या करना है। अब ये टर्म जो लिखी है ना, वही टर्म नीचे कॉपी की है। कंपेयर करना है, मुझे निकालना है E1 बाय E2 निकालना है। मेरे पास आया क्या है? E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2। तो यहाँ इस्तेमाल करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। जो पहली बार वर्ड सुन रहे उनके लिए बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये 9th 10th में होता है। अब यहां लोग कैसे करते हैं? ये लिखा A बाय बी इक्वल्स टू C बाय डी। देखो कुछ नहीं करना है, जो ऊपर की टर्म है ना उसको ऐसे ही कॉपी कर लो 2 बार, और एक बार प्लस बी करो और एक बार माइनस बी करो। ऊपर की टर्म को ऐसे ही कॉपी कर लो 2 बार, एक बार प्लस बी और एक बार माइनस बी। जो ऊपर की टर्म है उसको ऐसे लिख दो 2 बार। देखो ऐसे, ये आया E1 प्लस E2 और वही टर्म नीचे E1 प्लस E2। अब ये नीचे की टर्म एक बार प्लस ऊपर, तो ये कर दिया प्लस ऊपर E1 माइनस E2, और नीचे की टर्म एक बार माइनस। माइनस करते ब्रैकेट लगा देना। ब्रैकेट क्यों लगाना? क्योंकि माइनस हरामखोर होता है, याद रखना। सेम काम, L1 ऊपर L1 नीचे, एक बार प्लस L2 एक बार माइनस L2। देखो लिख दिया। अब इसको ब्रैकेट क्यों लगाया? कि माइनस बाहर रहता है ना, तुरंत हरामखोर काम करता है, पूरा अंदर का माल मटेरियल बदल जाएगा, पूरा बदलेगा। देखो कैसे बदलेगा। अब यहां कुछ तो गायब होगा। क्या गायब होगा? देखो ये प्लस E2 ये माइनस E2 गया, क्या बचेगा? 2E1। क्या बचेगा? 2E1 डिवाइडेड बाय क्या बचेगा? देखो ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो ये E1 था, ये प्लस E2 था, ओपन करो तो ये आएगा माइनस E1 और ये बनेगा प्लस E2। इसलिए कहा हरामखोर है ये। देखो पूरा बदल दिया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। इस तरफ क्या बचा है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2 हो गया। अब ये स्टेप गायब करता हूं, यहां से कुछ काम की नहीं है अपने पास ये। अब ये गायब होने के बाद यहां पे ना देखो जो लिखा वो, अब इसमें से कुछ तो गायब होगा ना। क्या गायब होगा? देखो ये E2 ये सॉरी E1 हो जाएगा यहां से, ये प्लस E1 ये माइनस E1, क्या बचेगा? E2, और E2 क्या हो जाएगा? 2E2।
तो ये आ गया 2E1 डिवाइडेड बाय 2E2 इक्वल्स टू L1 स्मॉल L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। कोई दिक्कत? 2 भी गायब कर दो, क्या बचेगा? E1 बाय E2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। अब इसमें कुछ तो मिसिंग है, वो मिसिंग है तुम्हारा डब्बा। और एक बार देख लो, कंपोनेंट डिविडेंडो बहुत 9-10 में सिखाते हैं, करना कुछ नहीं होता, बस ये A बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी लिखा, तो मैंने कहा A को न्यूमरेटर को ऐसे ही कॉपी करो, ऊपर भी और नीचे भी कर लिया कॉपी, और B को 2 बार लिखो, ऊपर भी लिखो और नीचे भी लिखो, लिख दिया। अब बस एक बार प्लस लिखो और एक बार माइनस लिखो, एक बार क्या कहा, प्लस लिखो और एक बार माइनस लिखो, हो गया। यहां भी करो, C को 2 बार लिखो, ऊपर भी और नीचे भी, एक बार D को ऊपर भी लिखो और D को नीचे भी लिखो, बस लिखते वक्त ऊपर प्लस नीचे माइनस, देखो वही किया। E1 प्लस E2 को 2 बार लिखा है, दिख रहा है, और L1 को 2 बार लिखा है। अब उसके बाद डिनोमिनेटर को 2 बार लिखा है, ऊपर लिखा है नीचे भी लिखा है, एक बार प्लस लिखा है एक बार माइनस लिखा है। माइनस दिखते ही 1 सेकंड सांस लेना और तुरंत ब्रैकेट लगा देना, कि माइनस तुम्हारा हरामखोर होता ही है, तुरंत ब्रैकेट डाल देना, साइन बदल देगा अंदर का। देखो ऐसे ही लिख दिया, जैसे लिख दिया ये E2 चला गया। अब क्या बचेगा, E1 क्या हो गया, 2E1। जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करोगे क्या बनेगा, -E1 प्लस E2, -E1 प्लस E2। अब ये देखो ये E1 जाएगा, गया, तो क्या बचा, E2 प्लस E2 कितना बचेगा, 2E2। देखो लिख दिया। अब ऊपर आया 2E1, नीचे आया 2E2। अब ये तो लोग पता ही है, ये पता ही है, ये पता ही है। L1 प्लस L2 लिखा दिया, दोनों को 2 बार लिखा, दोनों को 2 बार लिखा, एक बार प्लस एक बार माइनस, देखो। अब क्या बचा, E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, इतना ही था। अब मुझे बताओ इस वाले स्टेप में सिर्फ इस बोर्ड पे नया दिख रहा है, बाकी जो सारे बोर्ड किए हैं अब तक सारे टिपिकल है, कुछ चेंज किया है इसमें, सब टिपिकल चीज है। देखो ध्यान से और एक बार देख लो इस चीज को, देखो स्टार्ट यहां से किया है, डायग्राम दिख रही है, स्टार्ट यहां से K1 की क्लोज, K3 की क्लोज, K2 K4 ओपन कर दिया था, पूरा स्टार्ट किया थेरी। उसके बाद यहां मिला था KL1, सेकेंड केस में उल्टा किया था, तो सेकेंड मिल गया था E1 माइनस E2 KL2। अब दोनों को डिवाइड किया था, फिर सोचा डिवाइड करने के बाद ये तो आंसर नहीं था, ये आंसर क्यों नहीं है, ये आंसर नहीं है भाई, तो यहां तक छोड़ेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। लिख के दिया है कि ये आंसर नहीं है, यहां तक करोगे 2 ही मार्क्स देगा, समझ में आ रहा है, यहां तक करोगे से 2 ही मार्क्स देगा, क्योंकि आगे कंपेयर क्या करना है, कंपेयर करने का मतलब होता है कि E1 बाय E2 निकालना है, और तुमने क्या निकाला है, E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2। तो इसके लिए एक तरीका होता है, उसको ये बोलते हैं बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो। कंपोनेंटो अलग होता है, डिविडेंडो अलग होता है, हमने दोनों कंबाइन लगाया है। कैसे लगाते हैं, न्यूमरेटर को 2 बार लिखो, सिखाया, और एक बार दिखा देता हूँ, न्यूमरेटर को 2 बार लिखो, देखो मैंने दिखाता हूँ, इसका करते हैं। तो क्या कहा, E1 और E1 2 बार लिख दिया। अब E2 को भी 2 बार लिखो, लिख दिया 2 बार, बस एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, हो गया, इतना ही था। अब एक बार पूरा समराइज कर लो और तुम्हारा ये पूरा डेरिवेशन हो गया खत्म। ध्यान से एक एक चीज स्लाइड देख लो, ये देखो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट भी ले लो। स्टार्ट देखो यहाँ से, फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड, थर्ड, और ये लास्ट तुम्हारी फोर्थ वाली ये है। और इसके पहले किया हुआ ये देखो, ये यहाँ पे भी की क्लोज ही दिखाना, यहाँ पे हर चीज हो गई है, 2 एप्लीकेशन हो गए, दोनों एप्लीकेशन हो गए। आई होप सो दोनों एप्लीकेशन पूरे हो गए। अपना टारगेट यही था कि दोनों एप्लीकेशन खत्म करेंगे। दोनों एप्लीकेशन की मैंने थ्योरी पूरी तरह याद करा के ले लिए, बचते हैं और 2 एप्लीकेशन, एक बचता है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक बचता है वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर एप्लीकेशन बोलना गलत है, बस ये थ्योरी में टॉपिक आता है, वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है। बस इंटरनल रेजिस्टेंस ये पूरा फुल फ्लेज में आता है, वो भी 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। ये जो काम किया है यही काम तुम लोग को आगे रिपीटिव करना है, ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना घर पे। और मैंने पहले ही कहा था कि नोटबुक हाथ में रखना ही उस समय में लिखते वक्त, तो अगर पूरी तरह प्रैक्टिस करने हैं
कैसे लेक्चर देखने के बाद तुरंत इसको 2 बार लिख लेना, तुरंत 2 बार लिख लेना। अगर जिसको एक बार में बिना देखे नहीं आ रहा है लिखने के लिए तो उसको 2 बार देख के लिखना चाहिए। 2 बार देख के लिखेगा तुझे याद हो ही जाएगा। समझ में आ रही बात? दोनों टॉपिक कवर हो गए। अब लेक्चर नंबर 5 यहाँ खत्म करते हैं। अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। थैंक यू बच्चों।